नोट्स सबने निकाल लिए? एक बार हैंड रेज करेंगे जिसके पास नोट्स है अभी। वेदांशी, मनीष, अखिल, शिवा, आकाश, कुणाल, श्रुतिका, आशीष, नितिन, सबने निकाल लिया? मतलब प्रवीण, आशीष, नितिन, प्रवीण, आशीष, प्रवीण, प्रवीण, चलो। प्रवीण नोट्स होते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, अब नोट्स में तुमने क्या क्वेश्चन है स्टार्टिंग में बताने, नितिन जरा एक बार, कहाँ से स्टार्ट है तुम लोगों के पास नोट्स में? एक बार पेज कौन सा पेज ही नहीं मिल रहा। ये जिसमें मेरे अकॉर्डिंग 188 होना चाहिए, देखो 188, 196 है। 196 है। उसमें क्या लिखा है वेदांशी, बोलो। हाँ वेदांशी, उसमें क्या लिखा है? सर Ce++ इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वाला। अच्छा, C4+ इज गुड, चलो ये है ना, चलो यहीं से देख लो फिर तुम लोग। यहाँ निकाल, ये सबको मिल गया पेज की नहीं? यस सर, मिल मिल गया ना सबको? देखो पहला क्वेश्चन, C4+ इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वेयर एज La2+ Pm2+ आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बताने की जरूरत है इसे? C4+ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? Ce4+ क्यों है गुड ऑक्सीडाइजेंट? क्योंकि दोनों के दोनों ये लेंथेनॉइड्स हैं, इनकी स्टेबल स्टेट +3 होती है, तो C4+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देयरफॉर इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। whereas Pm2+ और Eu2+ they will lose one electron to acquire stable state of +3, hence they are good reducing agents। नहीं क्लियर हुआ है पहला क्वेश्चन? क्लियर हो गया सबको? हो गया सर। दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? ये भी मैंने तुम्हें बताया हुआ है, बिकॉज दे हैव बीन टेकन फ्रॉम विद इन द ट्रांजिशन सीरीज, आल्सो देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंटर डीप विद इन द पेनल्टीमेट एंड एंटी पेनल्टीमेट शेल्स, ये बताया हुआ है, ये भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई एक्टिनॉइड शो मोर वेरिएबिलिटी इन देयर स्टेट्स देन लेंथेनॉइड, ये कर लिया सबने? ज्यादा वेरिएबिलिटी क्यों होती है एक्टिनॉइड के अंदर, बता दिया ना ये, क्योंकि एक्टिनॉइड के अंदर 5f और 6g में एनर्जी डिफरेंस कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट आसानी से हो जाते हैं इनसे, देयरफॉर देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशंस आर मोर अनसर्टेन और आल्सो दे शो वेरिएबिलिटी इन देयर स्टेट्स। याद है ना, बताया अभी 5f और 6g में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम, 6 7s से इलेक्ट्रॉन निकला तो इनसे भी आसानी से निकल जाता है, तो आसानी से निकल रहा है तो इसलिए वेरिएबल स्टेट शो करेंगे, आसानी से निकल रहा है इसलिए वेरिएबल स्टेट शो करेंगे। ऐसा नहीं है लेंथेनॉइड्स में इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं है, उसमें भी वेरिएबिलिटी है लेकिन कम है एज कंपेयर टू एक्टिनॉइड्स। क्लियर है क्वेश्चन ये सबको? जी सर। थर्ड क्वेश्चन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा प्रोनाउंस क्यों है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से, ये भी बता दिया मैंने। यस सर, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5 and 6। मोर पुअर, हाँ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f सबशेल देन 4f सबशेल इन लेंथेनॉइड, ये भी सबको आता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये भी करवा दिया मैंने, डिफरेंशिएट बिटवीन जनरल कंफर्मेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, याद है कि नहीं? यस सर। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की कंफर्मेशन NH2 NP126, रिप्रेजेंटेटिव मींस S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये P ब्लॉक की जनरल कंफर्मेशन है, S ब्लॉक की है NS122। तो इनमें इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल में जा रहे हैं, देखो N में जा रहे हैं ना सिर्फ, लास्ट इलेक्ट्रॉन P ब्लॉक में भी वैलेंस शेल में जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं D ब्लॉक की यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट में तो जा ही रहे हैं, साथ में वो N-1 में भी जा रहे हैं, NS122 होता है या NS022 होता है, समझ गए कि नहीं डिफरेंस? और अगर इनर ट्रांजिशन होते तो उसमें तो क्या होगा, N-2 F1 to 14, N-1 D0 to 1 NS2, इसमें ये पूरा रखना है कि लास्ट शेल में भी जा रहे हैं, सेकंड लास्ट में भी जा रहे हैं, थर्ड लास्ट में भी जा रहे हैं, वैलेंस शेल में भी जा रहे हैं, पेनल्टीमेट शेल में भी जा रहे हैं और एंटी पेनल्टीमेट शेल में भी जा रहे हैं। कोई डाउट? नो सर। तो अब ये पूरा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से एक तरह से चैप्टर की स्टार्टिंग है, डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सो, मिल गया क्वेश्चन? यस सर। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटम में, ऐसे एलिमेंट्स या जिनके एटम में या जिनके
आयन में, आयन कौन सा वाला, मोस्ट कॉमन स्टेट वाला, इनकम्प्लीट डी सबशेल है, उन्हें कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स whose atoms or ions in one of their most common state have incomplete d subshell are called as transition elements। तुम कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट उठा लो, सब में इनकम्प्लीट डी सबशेल होंगे, या तो एटम के अंदर या आयन के अंदर। जैसे मैं अगर मान लो कोई एग्जांपल लेता हूं से स्कैंडियम, स्कैंडियम में क्या है, लास्ट में आर्गन 4s3d1 है, इसलिए बस अकेला 12th ग्रुप, ये 30, ये कौन सा ग्रुप है, स्कैंडियम कौन सा ग्रुप है, 3rd ग्रुप है। लास्ट में जाके जिंक आएगा, बस जिंक को छोड़ दो सिर्फ, ना तो जिंक एटम, जिंक क्या होता है, आर्गन 4s3d10, ऐसी कैडमियम, ऐसी मरकरी। तुम चाहे जिंक को चेक कर लो, या जिंक 2+, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो यहाँ से, S4 से निकलेंगे, 4th शेल से, या जिंक 2+ चेक कर लो, दोनों के अंदर फुलफिल्ड डी सबशेल है, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स नहीं मानते हैं। हम बोलते हैं ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बट ऑल, देखो मैंने क्या बोला, जिंक को, ग्रुप 12 को क्यों नहीं माना ट्रांजिशन एलिमेंट? सर क्योंकि उसमें डी जो होता है वो सारा फील्ड होता है, चाहे उसके आयन में या उसके एटम में। सही है? यस सर। देखो ऑल, हाँ, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यस सर। but all d block elements are not transition elements। ट्रू है, फॉल्स है? जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, सर ट्रू है। स्टेटमेंट सोचो। हाँ, जितने, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, लेकिन जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। जैसे ग्रुप 12, ग्रुप 12 समझ गए कि नहीं है? समझ आ गया कि नहीं? आ गया सर। अब ये तो मैंने बता दिया तुम्हें। अब कॉपर को, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, कॉपर को, सिल्वर को, गोल्ड को, इनको क्यों माना हुआ ट्रांजिशन मेटल, जबकि इनमें भी तो आ रहा है 4s1 3d10, सर क्योंकि इनकी क्रिप्टन 5s। ऑक्सीडेशन स्टेट में सीधा डी से भी निकल जाएगा एक, तो उसमें चांस आ सकता है। हाँ बिल्कुल सही है। इसमें जेनॉन, जेनॉन 6s1 5d10, क्योंकि इनकी मोस्ट कॉमन स्टेट, जैसे कॉपर है, कॉपर की मोस्ट कॉमन स्टेट क्या होती है, +2, तो ये आर्गन 3d9 आ गया कि नहीं? बिकॉज इन इट्स मोस्ट कॉमन स्टेट इट हैज इनकम्प्लीट डी सबशेल, बिकॉज इन इट्स मोस्ट कॉमन स्टेट इट हैज इनकम्प्लीट डी सबशेल। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो इस वजह से, जैसे क्वेश्चन है सिल्वर को ट्रांजिशन मेटल क्यों माना गया है जबकि इसका फील्ड डी सबशेल है, क्योंकि Ag+2 के अंदर 4d9 आ जाता है। गोल्ड में Au3+ भी होता है, तो उसमें 5d8 आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन ये? यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो अगला अगला देखेंगे। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको कहते क्यों है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में लाई करती हैं, या फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करती हैं। एक ट्रांजिशन हो रहा है मेटल से नॉन मेटल की तरफ इनके थ्रू, इसलिए क्योंकि इन मेटल्स के बाद ही नॉन मेटल बनना स्टार्ट होते हैं। समझिए कि नहीं? इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डेफिनेशन और रीजन में डिफरेंस है, ध्यान रखना। अगर कोई बोलेगा डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट, तो तुम पूरा बोलोगे एलिमेंट हुज एटम और आयन इन देयर मोस्ट कॉमन स्टेट हैज इनकम्प्लीट डी सबशेल, ये डेफिनेशन है। व्हाई दे आर कॉल्ड सो, तो उसमें तुम बोलोगे क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन लाई करती हैं मेटल और नॉन मेटल्स के, या एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर कौन से एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल नहीं माने गए हैं और क्यों, वो मैंने बता दिया। फिर भी इनको ट्रांजिशन मेटल के साथ क्यों रखा गया है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनको ट्रांजिशन मेटल के साथ क्यों रखा गया है, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज भी कोई मैच नहीं करती। इसकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी मैच करती है ट्रांजिशन मेटल के साथ, प्रॉपर्टी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। प्रॉपर्टी टू फॉर्म, जैसे जिंक है, ये भी कॉम्प्लेक्स बनाता है, ZnNH3 2+। Their only property which matches with the transition metal is property to form complexes. Otherwise ये complexes नहीं बनाते, ये interstitial compounds नहीं बनाते, और इनके melting point, boiling point लो होते हैं। जैसे मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फिर भी इनको ट्रांजिशन मेटल के साथ क्यों रखा है,
बस एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पीरियड टेबल के अंदर, बस एक क्या करने के लिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, या एक रैशनल क्लासिफिकेशन करने के लिए पीरियड टेबल का, इनको हमने ट्रांजिशन मैट्रिक्स के साथ रखा इन ऑर्डर टू मेक ए रैशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द पीरियड टेबल, दे आर केप्ट विद ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक बार हैंड शेक करेंगे जिसको यहां तक समझ आ गया, एक बार हैंड शेक करेंगे जिसको समझ आ गया। प्रवीण, श्रुतिका, आकाश, वेदांशी, शिवा, अखिल, आशीष, आशीष, हाँ, आशीष, नितिन, कुणाल, मनीष, समर्थ, समर्थ, वेदांशी, यस सर। ये बेटर मेथड है कि मैं पूरा लिखवाऊं सारा? सर ये सही बेटर है। है। इससे ना थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन नोट्स तुम लोग जरूर बनाना, मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, नोट्स नहीं बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत है तो मैं लिखवा दूंगा। एक बार हैंडसेस कर देंगे जिसको इस तरीके से सही लग रहा है, दोबारा से एक बार हैंडसेस कर देना एक बार जिसको सही लग रहा है, नहीं तो अगर लिखवाना है तो मैं लिखवा दूंगा सारा। अखिल, श्रुतिका, वेदांशी, कुणाल, आशीष, आकाश, मनीष, शिवा, प्रवीण, नितिन, समर्थ। चलो फिर तुम ये ऐसे ही करेंगे, क्योंकि इससे थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। समझ तो आ रहा है ना इससे, नोट से? आ रहा यस है ये सब सर। सर। मैंने क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में दे रखा सारा, ताकि जैसे क्वेश्चंस आएंगे उससे क्लियर हो जाएगा। समझा दिया मैंने लगभग। कंक्लूजन बताने के बाद ना फिर तो कैसे वेरिएशन होता है एटॉमिक रेडियाई का, एनर्जी एनर्जी का, वही सब कैरेक्टर चलेंगे सारे, ठीक है ना, किस तरह से वेरिएशन होगा। तो अभी मैंने यहाँ तक तुम्हें बता दिया। अब आगे जो है टॉपिक, आगे जो टॉपिक, जैसे मैंने ये क्वेश्चन भी कवर कर लिया है, वाई कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड वाई, क्या रीजन है इसका, इनको क्यों, क्योंकि इसके इनके मोस्ट कॉमन स्टेट में कॉपर की मोस्ट कॉमन स्टेट +2 है, जिसमें आर्गन 3d9 आ जाएगा, ऐसी एजी में क्रिप्टन 4d9 आ जाएगा, और ऐसी गोल्ड के अंदर जेनॉन 5d9 आ जाएगा। इस वजह से इनको हमने ट्रांजिशन मेटल माना हुआ है। अब आगे जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई और मेटेलिक कैरेक्टर, एटॉमिक रेडियाई और मेटेलिक कैरेक्टर। एक बार जल्दी से इसको भी सुन लेंगे, एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, देखो एटॉमिक रेडियाई की बात करें अगर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, एक मिनट दोबारा लिख सकते हैं इसको, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अगर मैं बात करूं एटॉमिक रेडियाई की, तो ये तो तुम्हें दिमाग में रखना कि डी ब्लॉक हो या एफ ब्लॉक हो, इनमें साइज जो है लगभग सबका सेम रहता है। ये लाइन याद रखना जरूर, इनमें साइज लगभग सबका सेम रहता है। क्यों? क्योंकि डी डी और एफ सबशेल्स का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब है न्यूक्लियस से अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होगी सभी इलेक्ट्रॉन, सभी के एटम्स के केस में। इस वजह से साइज लगभग क्या रहता है, सेम रहता है। फिर भी जो वेरिएशन आएगा वो हम देखेंगे, और वही पूछते हैं पेपर के अंदर। जैसे हम इसमें पीरियड में जाएंगे, आगे पीरियड में जाते हैं, साइज क्या होता है, छोटा होता है हर केस में। जैसे हम पीरियड में आगे जाएंगे तो क्या होगा, बोलो? साइज डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर हाँ, बढ़ेगा चार्ज। न्यूक्लियर, न्यूक्लियस की पावर बढ़ती जाएगी, प्रोटॉन ऐड होता जा रहा है, तो साइज क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। इसमें डिक्रीज करता भी है, लेकिन स्कैंडियम से लेकर के ये मान लो क्रोमियम तक या मैंगनीज तक साइज डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है। लेकिन मैंगनीज के बाद क्या होता है, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है ना। आयरन में 3d6 आ गया, कोबाल्ट में 3d7 आ गया, पेयरिंग स्टार्ट होगी। पहले तो सिंगली फील्ड थे, फिर जब पेयरिंग स्टार्ट होगी तो पेयरिंग की वजह से कह लो कुछ रिपल्शन स्टार्ट हो जाएंगी, पेयरिंग की वजह से कुछ रिपल्शन स्टार्ट होंगी, रिपल्शन स्टार्ट होंगी, रिपल्शन से साइज बढ़ना चाहिए, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज से साइज कम होना चाहिए। दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर लेते हैं। ये मान के रखो मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट के अंदर तो साइज लगभग सेम आता है 126 पिकोमीटर का, इन तीनों का साइज लगभग सेम आता है 126 पिकोमीटर का। और उसके बाद रिपल्शन ओवर पावर कर जाएंगे कि नहीं, जब सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे रिपल्शन ओवर पावर कर जाएंगे कि नहीं, इसलिए साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक्चुअल में इंक्रीज जो आता है ना वो कॉपर से जिंक में आता है, जिंक का साइज बढ़ा जाता है कॉपर से, इसलिए बोलते हैं
जिंक जो है पीरियड में तो डेंसिटी हमेशा बढ़नी चाहिए, बाय जिंक इज लेस डेंसर देन कॉपर, जिंक इज लेस डेंसर देन कॉपर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इट्स साइज, साइज बढ़ गया, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, साइज बढ़ गया यानी वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो सर। तो ये यहाँ पे साइज का ये किसका वेरिएशन था? एटॉमिक रेडियाई का, है ना, एटॉमिक रेडियाई का। और इसी में अगर बात करें मेटेलिक रेडियाई की, मेटेलिक रेडियाई की, तो मेटेलिक रेडियाई ना वो भी सेम ऐसी वेरिएशन है, बस इसमें ना लास्ट में जाकर, इसमें ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है। इसमें तो मैंने क्या बोला, पहले साइज डिक्रीज, पहले डिक्रीज, फिर बराबर 3 में, उसके बाद इंक्रीज, यही चीज है ना। पहले डिक्रीज क्यों है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। फिर बराबर क्यों है? क्योंकि पेयरिंग की वजह से रिपल्शन बढ़ जाएंगी तो न्यूक्लियस के पावर को थोड़ा कम कर देंगी, तो इसलिए साइज रिमेन्स प्रैक्टिकली द सेम। और उसके बाद इंक्रीज क्यों है? क्योंकि अब पेयरिंग की वजह से रिपल्शन बढ़ जाएंगी तो साइज बढ़ जाएगा, पेयरिंग की वजह से रिपल्शन बढ़ जाएंगी तो साइज बढ़ जाएगा। रीजन समझ आ गया इसका कि नहीं? आ गया सर। ये है ना। और ये भी मेंशन किया हुआ है उसमें कि मेटेलिक बॉन्ड, हालांकि यहाँ एटॉमिक रेडिया की बात कर रहे थे, मेटेलिक रेडिया की इसमें मेटेलिक बॉन्ड जो बनेंगे पहले बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, है ना, स्कैंडियम से मैंगनीज तक या क्रोमियम तक अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी कि नहीं? जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, उतना मेटेलिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। मेटेलिक बॉन्ड ऐसे ही बनता है ना, जैसे सोडियम है, मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनाता है? इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऐसे मिलियन ऑफ सोडियम एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो एक न्यूक्लियस, एक सोडियम आयन, एक कर्नल अपने अराउंड बहुत सारे सोडियम आयंस के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो दो सोडियम आयंस या कर्नल्स के लिए कॉमन होंगे, तो दोनों के बीच में बन गया मेटेलिक बॉन्ड की नहीं? न्यूक्लियस के बीच में बन गया ना मेटेलिक बॉन्ड, ये पता है ना। तो जितने ज्यादा इसलिए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने मेटेलिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी उतना। बस ये है कि एटम बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होना चाहिए, चाहे उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अगर वो बहुत स्टेबल है ना तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं होने देगा आसानी से। जैसे मैंगनीज का केस है, मैंगनीज का जो साइज है वो देखो, इधर साइज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन मैंगनीज के केस में इसका एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है ना। मैंगनीज का जो साइज है, मेटेलिक रेडियाई है, वो क्या हो जाएगा? बताओ सोच के एक बार। मैंगनीज का मेटेलिक रेडियाई ज्यादा होगा कम होगा अपने आसपास वालों से, क्रोमियम से और आयरन से? अगर सर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, 4s2 3d5 है ना एग्जैक्टली, तो मेटेलिक बॉन्ड इसके इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से ये अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज नहीं होने देता है, अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज नहीं होने देता है। इसके अंदर क्या आ गई? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो इसलिए इसका मेटेलिक रेडियाई बड़ा होता है, इसलिए इसका मेटेलिक रेडियाई जो है वो बड़ा होता है। याद रहेगा ये? यस सर। तो ये साइज में मैंने वेरिएशन बताया इसका, है ना, साइज में इसका वेरिएशन बता दिया कि साइज में क्या वेरिएशन होता है इसका। तो यहाँ तक अभी तुम लोग पढ़ लेना इसको, है ना। और फिर 4D और 5D की बात करें तो जैसे मैंने 3D सीरीज लिखी है, ऐसे ही 4D और 5D की बात कर लेना, क्या होगा उसके अंदर? तो डिक्रीज होते चले जाएंगे, फिर बीच में जाके कुछ कांस्टेंट होंगे और फिर बढ़ने लग जाएगा। नहीं, स्कैंडियम है, टीरियम है, यहाँ टीरियम आएगा फिर लैंथरम आएगा, ये होगा कि नहीं? टीरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, ये चलेगा। लैंथनम, हैफनियम, टेंटलम, ये चलेगा कि नहीं? यस सर। जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये चलेगा। देखो स्कैंडियम क्या है? 21, टीरियम क्या है? 39, हैफनियम क्या है, लैंथनम क्या है? 57, 57 है, तो नीचे आने पर साइज बढ़ना चाहिए ना इसमें। यस सर। साइज इसमें तो बढ़ता है सिर्फ 3D थर्ड वाले ग्रुप में, ये बढ़ रहा है साइज, साइज बढ़ रहा है। लेकिन ना टाइटेनियम वाले केस में ना, जैसे टाइटेनियम है, अब ग्रुप 4 से लेकर के ग्रुप 11 तक, ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 11 तक साइज यहाँ बढ़ा लेकिन यहाँ सेम, यहाँ बढ़ा लेकिन यहाँ पे सेम, यहाँ बढ़ा लेकिन यहाँ पे सेम। ऐसा क्यों हो रहा होगा?
4 से 11 तक। 4D और 5D सीरीज का साइज लगभग सेम आता है। क्यों? क्योंकि 5D में 4F की एंट्री हुई कि नहीं? 5D में 4F की एंट्री हो गई कि नहीं सेकंड एलिमेंट से? लेंथरम के बाद ये 100 का नंबर क्या है? 100 नहीं, 100 नहीं, सॉरी 90 नंबर था ना इसका। 58 से 72 नंबर है इसका। इसका कितना है? 40 से 72, 32 प्रोटॉन्स का चेंज आया है कि नहीं यहाँ पे? इन सब में Yes. 32 प्रोटॉन्स का चेंज आ रहा है कि नहीं? और ऊपर कितना चेंज आया? 18 इलेक्ट्रॉन्स का, 18 प्रोटॉन का। जब प्रोटॉन्स नीचे ज्यादा बढ़ गए तो न्यूक्लियस अट्रैक्शन बढ़ जाएगी कि नहीं? इधर से Yes, इधर sir. सिर्फ 18 प्रोटॉन का चेंज था इधर। तो इस वजह से साइज क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ जाएगी। दूसरा, इनके अंदर 4F की भी एंट्री हो गई है। 4F की एंट्री तो होने की वजह से भी कह सकते हैं। फोर्स फील्डिंग इफेक्ट होगा, तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 4D और 5D सीरीज का साइज लगभग सेम क्यों है? तो क्या आंसर दोगे इसके अंदर? सर एक तो उसके बेसिस पे कि 4F वाला वो है, और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो उनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स हटेंगे। अच्छा, यहां तक आप कर लोगे कि नहीं? अभी कर लेंगे। यहां तक पढ़ लेना जरूर, आगे का पढ़ लोगे तो फायदा होगा, क्योंकि समझ अच्छा आएगा। ये अभी अभी हमने एक ही पेज किया इसके अंदर, इसके आगे का पढ़ लोगे ना तो समझ अच्छा आएगा, लेकिन फिर मैं करवाऊंगा पूरा। चलो यहां तक पढ़ के रखना, मंडे का टेस्ट प्रिपेयर कर रखना, D&F जरूर पढ़ के रखना, मैं इसका क्वेश्चन जरूर पूछूं, सही ना, ताकि ये चैप्टर मिस ना हो। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। ओके, थैंक्स।